नेक्स्ट है हमारा एम्फोटरिक ऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अगले पार्ट में हम आ गए। एम्फोटरिक ऑक्साइड, अब एम्फोटरिक ऑक्साइड कौन है कि सम मेटालिक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसेस, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए ये रट लेना है आपको, क्योंकि ये रटे रहोगे तभी काम चलेगा इधर। तो ये हमारे एम्फोटरिक ऑक्साइड है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये आपके तीन जो है, हालांकि होते और हैं बट अभी के लिए ये एम्फोटरिक ऑक्साइड है। एम्फोटरिक ऑक्साइड का मतलब कि दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यही चीज़ होगा। तो देखो ध्यान से समझना, ये जो हमारा लेड ऑक्साइड है, इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये अपने आप को बेस मानेगा। क्या मानेगा? बेस। अरे, सामने मेन एसिड आया तो ये अपने आप को बेस समझ लेगा, और अगर सामने जब बेस आएगा तो ये अपने आप को एसिड समझ लेगा। ऐसा होता है, समझ में आई बात? तो यहाँ जो लेड ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है, जबकि यहाँ जो लेड ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि सामने एसिड है। ठीक, अब आगे होगा क्या? तो आपको पता है कि लेड क्लोरीन के साथ मिलके PbCl2 बना लेगा, और ये H और ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर, वही सॉल्ट एंड वाटर पीछे जो पड़े हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये एसिडिक रहेगा तब, तो लेड सोडियम और ऑक्सीजन के साथ मिलके Na2PbO2, Na2PbO2 इसको पढ़ते हैं सोडियम प्लम्बेट। प्लम्बेट, ठीक है, सोडियम प्लम्बेट, और पानी बनाता है। ये तगड़ा सॉल्ट है सोडियम प्लम्बेट, ध्यान देना, सोडियम प्लम्बेट। इसी प्रकार से जब जिंक ऑक्साइड, मान लो जिंक ऑक्साइड का समझा रहा हूँ, देखो सामने एसिड है तो ये अपने आप को बेस समझेगा। ठीक है, तो ये बेसिक नेचर में है। तो बेस है सिंपल सा, देखो जिंक और क्लोराइड मिलके ZnCl2, और H और O मिलके H2O, ये हो गया। जब इसका हम रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो अब ये एसिड है, अब क्या बनेगा? तो अब बनेगा आपका वो नहीं, ठीक है, ये चीज़, ये तो OH और ये मिलके तो वाटर बन ही गया। अब बनेगा जैसे ऊपर बना था सोडियम प्लम्बेट, ऐसे ही नीचे बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसी प्रकार से अगर एल्यूमिनियम के साथ हम देखें, तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिड के साथ HCl एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो बना लेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, ये चीज़। और जब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ होगा, बेस के साथ, तो ये एज अ एसिड है, तो ये बनाएगा हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। NaAlO2 कैसे याद करोगे? तो यहाँ देखो, आपको पता है ना, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी 4। तो उस 4 को बैलेंस करने के लिए इधर भी 4 होने चाहिए। तो एक सोडियम का और 3 एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम की 3 होती है ना, तो 3 और एक 4, तो हो गया ना, 4 माइनस वाले 4 प्लस वाले, तो क्या बना? NaAlO2। ठीक है, NaAlO2 क्या पढ़ते हैं? तो सोडियम एल्यूमिनेट, ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट, समझ में आ गया, और वाटर। तो ये था हमारे एम्फोटरिक एसिड, एम्फोटरिक एसिड का रिएक्शन। एम्फोटरिक एसिड कौन होते हैं? जो एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करेंगे और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेंगे, वो चीज़। नेक्स्ट है हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है? तो ऑक्साइड्स दैट नाइदर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस नॉर एसिड्स। ठीक है, ये न्यूट्रल है, मतलब किसी का भी कोई मतलब नहीं, ना एसिड से मतलब है ना बेस से मतलब है। ठीक है, दस
दे डू नॉट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो जब ये एसिड बेस के साथ कोई मतलब ही नहीं रखेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गया? सॉल्ट और वाटर कब बनता है? वो तो तब बनेगा ना जब एसिड बेस का रिएक्शन होगा। ठीक है, इसलिए इन रिएक्शन में हमारा सॉल्ट और वाटर नहीं बनता। हेंस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर। इसमें लिटमस पेपर डुबाओगे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें न्यूट्रल एसिड की, न्यूट्रल ऑक्साइड की सॉरी, तो हमारा NO जो अभी हमने पढ़ा ना, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये लाफिंग गैस इसी को कहते हैं, लाफिंग गैस है ना। लाफिंग गैस क्या होती है? अगर वही कि जिसको अगर इंसान सूख ले तो हंसता है, ऐसा होता है नहीं, बट लाफिंग गैस कहते हैं यही चीज़। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी हमारी न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये कुछ हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा हमारा केमिकल रिएक्शन चैप्टर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।